नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अपने ही घर में मुसलमानों पर अत्याचार कर फिर भारत के मुसलमानों का हितैषी बनने की कोशिश करने वाले ईरान को तगड़ी लताड़ अब लगी है। दोनों ही देशों को भारत के खिलाफ साजिश रचने और जहर उगलने के लिए भारत के दोस्तों ने जमकर करारी फटकार लगाई है। और इस फटकार के बाद खासकर ईरान का मुंह बंद होगा। वो सोच रहा होगा कि उसने गलती की है, गलती नए भारत के खिलाफ मुंह खोलने की, गलती दुनिया की नई महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे भारत को आंख दिखाने की। लेकिन अब शायद ईरान की यह आखिरी गलती थी भारत के खिलाफ बोलने की, क्योंकि क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग समिट में भारत के खिलाफ बोलने वाले ईरान को क्वाड सदस्य देशों ने धो डाला है। साथ ही उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की भी कड़ी निंदा की है। दरअसल क्वाड समिट 2024 अमेरिका के डेलावेयर में हो रहा है। क्वाड मीटिंग में 4 देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया है। इस बैठक में क्वाड सदस्य देशों ने रूस का नाम लिए बिना क्वाड ने यूक्रेन में शांति बहाल करने को लेकर अपना बयान जारी किया। बता दें कि रूस को यूक्रेन के साथ जंग लड़ने के लिए ईरान पाबंदियों के बाद भी हथियार सप्लाई करता है। हाल के दिनों में ईरान ने भारत के खिलाफ जहर भी उगला था। ऐसे में क्वाड का बयान काफी अहम है। बता दें कि ईरान सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने 16 सितंबर को गाजा और म्यांमार के साथ ही भारत को भी उस लिस्ट में शामिल किया था जहां मुसलमान खराब परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी भी दूसरी जगह पर मुसलमानों की झेली जा रही पीड़ा से बेखबर हैं। ऐसे में क्वाड द्वारा जारी किया गया यह बयान भारत के पक्ष में अब जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा क्वाड देशों के नेताओं ने उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु हथियारों की निरंतर खोज और उसके बार बार बैलिस्टिक मिसाइल प्रशिक्षण की निंदा की है। साथ ही कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्ण परमाणु निरस्तीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जताई है। बता दें कि उत्तर कोरिया लगातार जापान की सीमा के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट भी करता रहा है। क्वाड ने अपने संयुक्त बयान में कहा, हम उन देशों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करते हैं जो उत्तर कोरिया के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं, जो सीधे तौर पर वैश्विक प्रसार व्यवस्था को कमजोर करता है। अब इसमें रूस पर निशाना साधा गया, जिसने हाल ही में उत्तर कोरिया के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाया। वहीं कहीं ना कहीं इस बयान से पाकिस्तान को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें परमाणु शक्ति बनने में उत्तर कोरिया की मदद की थी। वहीं क्वाड नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर यह भी कहा कि हम आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं, जिसमें सीमा पर आतंकवाद भी शामिल है। आगे कहा कि हम ऐसे आतंकवादी हमलों के अपराधियों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम मुंबई और पठानकोट और 9/11 के हमलों सहित आतंकवादी हमलों की निंदा करते हैं। इसके साथ ही क्वाड नेताओं ने कहा कि हम पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित भी हैं। अब क्वाड के बारे में जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग समिट। ये समूह के बनने की कहानी साल 2004 से शुरू हुई। 2004 में जब सुनामी में जापान और भारत समेत कई देशों में लाखों लोगों की मौत होने के बाद कई देशों की मदद के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक ग्रुप बनाया था। यही समूह आगे चलकर क्वाड बन गया। क्वाड के गठन की पहल भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। बातचीत होते होते साल 2007 में क्वाड का गठन हुआ। ये वो समय था जब चारों देशों की पहली बार औपचारिक रूप से मीटिंग हुई थी। हालांकि बाद में इन देशों के साथ चीन के दोस्ताना रवैये के चलते क्वाड लगभग बंद हो गया। 2017 तक क्वाड के देशों के साथ चीन रिश्ते खराब होने लगे, तब फिर से क्वाड को खड़ा होने का मौका मिला। 2017 में मनीला में आसियान देशों की बैठक हुई। मनीला में आसियान देशों के अलावा एक और मीटिंग क्वाड देशों की भी हुई। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कॉम टर्बुल ने हिस्सा लिया। इसके बाद साल 2021 में क्वाड के देशों की मीटिंग हुई। तब से क्वाड शिखर सम्मेलन जारी है। इस साल 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन अमेरिका के डेलावेयर में हो रहा है। भारत के लिए क्वाड समिट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव के प्रति एक सामूहिक प्रतिक्रिया है। यह संवाद भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके अलावा क्वाड समिट भारत को अपनी आर्थिक और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में मदद भी करता है, जिससे वो चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।